हेलो गाइस, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया, जो भारत के प्रमुख बंदरगाह है। और हम उसको ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ेंगे। और ये जो ट्रिक्स होगा आपको मैं 3 से 4 मिनट में पूरा करवा दूंगा। और 7 से 10 मिनट में पूरी वीडियो जो होगी आपको डिटेल्ड एनालिसिस के साथ मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो भारत के प्रमुख बंदरगाह मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया, हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो हम जैसे ही देखेंगे तो ये गुजरात से शुरू होता है। जो मेजर सी पोर्ट्स हैं वो गुजरात से स्टार्ट करते हैं और कोलकाता में ख़त्म होते हैं। तो गुजरात में है हमारा कांडला पोर्ट, जो बहुत ही बड़ा पोर्ट है, प्राइवेट पोर्ट है, बिगेस्ट प्राइवेट पोर्ट है इंडिया का। फिर उसके बाद आता है महाराष्ट्र में, मुंबई में दो हैं पोर्ट्स। एक है JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, उसको नाहवा शेवा भी बोलते हैं पोर्ट। और एक है मुंबई पोर्ट। फिर आता है मर्मागांव। मर्मागांव है गोवा का पोर्ट, जो कि प्राकृतिक पोर्ट है, बहुत ही नेचुरल पोर्ट है आपका। उसके बाद आता है मैंगलोर, उसको पनम्बूर पोर्ट भी बोलते हैं। और पनम्बूर पोर्ट वो कर्नाटका का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह है ये। फिर आता है कोचीन। कोचीन पोर्ट जो कि केरला में है। यह अरब सागर और हिंद महासागर का सबसे निकट स्थित है। फिर उसके बाद आता है ट्यूटिकॉर्न। ट्यूटिकॉर्न क्या है? एक कृत्रिम गहरे समुद्र का बंदरगाह है, मतलब आर्टिफिशियल आपका समुद्र है का बंदरगाह है। फिर चेन्नई आता है। चेन्नई का है मद्रास पोर्ट, जो भारत का सबसे पुराने बंदरगाह है, पुराने में से एक है। तथा दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है आपका कौन सा? चेन्नई पोर्ट या फिर मद्रास पोर्ट। फिर आता है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम का जो पोर्ट है, और विशाखापट्टनम पोर्ट बोलते हैं उसे, और वो आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा पोर्ट है। उसके बाद बात करते हैं हम पारादीप की। पारादीप क्या है? कृत्रिम पोर्ट है, मतलब आर्टिफिशियल है। और ये रेल नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है और नेशनल हाईवे से भी सीधा जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे हल्दिया पोर्ट। हल्दिया पोर्ट है वेस्ट बंगाल का, और ये हुगली नदी के पास स्थित है। तेल तथा रसायन के लिए ये जाना जाता है। तो हम इसको याद कैसे करेंगे? सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो याद करने के लिए आपको देखना है, कंच मामा की कोचीन में टूटी चेन, विशाखा और पारादीप ने हल्दिया। तो इसमें क्या करना है आपने? कंच मामा के ए जो है आपका के ए, ये हो जाएगा, के ए से हो जाएगा कांडला। फिर NSH, NSH से क्या होगा? एन से होगा नहावा और SH से होगा शेवा। तो नहावा शेवा, जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट भी बोलते हैं, वो हो जाएगा। और मुंबई पोर्ट तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा, मुंबई पोर्ट सिर्फ महाराष्ट्र में है, तो और कहीं नहीं हो सकता। और मामा का आपका लिखना है, माँ से हो जाएगा मर्मागांव और माँ से हो जाएगा मैंगलोर। तो मर्मागांव पोर्ट हो गया माँ से, और माँ से हो गया मैंगलोर, तो मामा। कंच मामा हो गया। फिर कोचीन से कोचीन पोर्ट हो गया। और टूटी से हो गया टूटीकोरिन, टूटीकोरिन पोर्ट। उसके बाद क्या हो गया? चेन से हो जाएगा चेन्नई। तो क्या हो गया? कंच मामा की कोचीन में टूटी चेन, चेन से हो गया चेन्नई, टूटी से हो गया टूटीकोरिन। विशाखा और पारादीप, विशाखा मतलब विशाखापट्टनम, पारादीप मतलब पारादीप जो आपका उड़ीसा में है। और हल्दिया कौन सा हो गया? आपका वेस्ट बंगाल का। तो इससे क्या होगा? आपके सारे जो होंगे सीरियल वाइज, जो आपके मेजर सी पोर्ट्स हैं वो याद हो जाएंगे। कंच मामा की कोचीन में टूटी चीन, विशाखा और पारादीप ने हल्दिया। तो आपको इससे आपको सारे जो हैं आपके मेजर सी पोर्ट्स याद हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन बनता है कि सर हम किस स्टेट में है, ये कैसे जाने कि कौन से स्टेट में है वो? तो आपको ये याद रखना है कि आपको लाइन बारी से आपको सीरियल वाइज बताया गया है कि मुंबई से शुरू होके वेस्ट बंगाल तक जा रहा है। तो आपको ये स्टेट्स याद होने चाहिए कि गुजरात पहले कहाँ पे आता है, जहाँ से आपके अरेबियन सी की शुरुआत होती है। फिर महाराष्ट्र आता है, कर्नाटका, गोवा। तो आपको ये याद होना चाहिए सीरियल वाइज। अगर आपको याद नहीं है तो आपको याद होना चाहिए कि हल्दिया जो है आपका 9वें नंबर पर आता है, मतलब लास्ट में आता है। तो आप अगर हल्दिया बोलोगे तो हल्दिया आपका लास्ट में आता है, तो वेस्ट बंगाल में ही आएगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल हमने सीरियल वाइज लास्ट में। और आपका अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात का क्या है? कंच मामा, तो के कांडला। तो कांडला शुरुआत में आएगा तो वो गुजरात में ही आएगा। तो ऐसे करके आप कहीं भी सीरियल वाइज अगर आपको याद है तो आप ये स्टेट वाइज भी आप उसको याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं हम कि गुजरात की जो राजधानी है वो क्या है? गांधीनगर है। महाराष्ट्र की क्या होगी? मुंबई। वैसे ही आपकी कर्नाटका की बेंगलोर, तमिलनाडु की चेन्नई, ये तो आपको पता ही है। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम। और आंध्र प्रदेश की आपको हो गई अमरावती। विशाखापट्टनम इसका पोर्ट हो गया। उड़ीसा का भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल का कोलकाता। तो आपको ये पता ही है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं की टर्म्स की, महत्वपूर्ण शब्द की। तो भारत के पूर्वी तट पर सबसे कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे कृत्रिम बंदरगाह पूर्वी तट पे कौन सा होगा? आपको ये पता होना चाहिए कि वेस्ट बंगाल जो है वो ईस्ट में है इंडिया के। तो ये ईस्ट हो गया, तो ये वेस्ट हो गया। और वेस्ट में क्या बोल रहा है वो कि भारत के पूर्वी तट पर सबसे कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो ईस्ट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह सबसे? तो उसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई जो है सबसे
बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। तो इसके बाद भारत में कितने माइनर पोर्ट हैं, तो 180 से ज़्यादा माइनर पोर्ट है, टोटल 200 तक पोर्ट्स आपके इंडिया में हैं। विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट कौन सा है, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को क्या बोला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर हैंडलिंग, सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग जो है वो इंडिया का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है। फिर पश्चिमी तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो कोचीन बंदरगाह है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में कौन सा बंदरगाह लोहे और एल्यूमिनियम संभालता है, तो हल्दिया एंड कोलकाता, तो कोलकाता का पोर्ट संभालता है। भारत का सबसे बड़ा भीतरी बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई का है। भारत का सबसे नया पोर्ट कौन सा है, तो पोर्ट ब्लेयर, जो कि लोअर अंडमान साउथ अंडमान में पड़ता है। फिर उसके बाद बात करते हैं सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, तो सदर्न मोस्ट पोस्ट ऑफ इंडिया कौन सा हो गया, तो आपको जैसे मैप में दिख रहा है, तो टूटीकोरिन जो है सदर्न मोस्ट पोर्ट है। कोचीन थोड़ा ऊपर है, टूटीकोरिन सबसे नीचे है। फिर इसके बाद ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, तो ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया हमारा कोलकाता वाला पोर्ट हो गया। तो गाइज ये था, बहुत ही आसानी से आपको मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया पसंद आया होगा। और आपको सिर्फ याद करना है कंच मामा की कोचीन में टूटी चेन, और विशाखा और पारादीप ने हल दिया। तो इतना आसान ये है, और इसी के साथ ही आपको सीरियल वाइज ये याद हो जाएंगे और आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया पढ़ने में। तो गाइज अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।